आज है हमारा 21 डेज वेट लॉस योगा चैलेंज का डे 10 और चलिए आज का वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप वॉल के साथ में आ जाएं, हील्स को ऊपर उठा लें और इस तरीके से हाथों को ऊपर स्ट्रेच कर लीजिए। चाहे तो आप इंटरलॉक करके और पूरा ऊपर स्ट्रेच कर सकते हैं और 20 काउंट्स आपने ऐसे होल्ड करके रखना है। उसके बाद आप रिलैक्स करें। फिर आपने अपने राइट लेग को स्विंग करना है 20 काउंट्स। जितना आप पैर को ऊपर उठा सकते हैं उतना पैर को ऊपर उठाना है। इसी तरीके से आप लेफ्ट लेग से करेंगे। लेफ्ट लेग स्विंग करना है आपने 20 काउंट्स। आपकी हिप मसल्स एक्टिव हो जाएंगी। अभी इसी में थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। अभी हाथ को ऊपर उठा लें, पैर को पीछे रखें। अभी आपने टो को टच करना है इससे, तो इससे आपका कोर वर्कआउट भी होगा। एक्सेल करेंगे। जब आप अपनी पाम को टो से टच कर रहे हैं, एक्सेल करना है। तो ऐसे आपने 20 काउंट्स करने हैं। फिर दूसरी साइड से करना है। राइट हैंड को ऊपर उठा लें, लेफ्ट लेग पीछे होगा। अब जैसे ही पैर को ऊपर उठाएंगे, आपने अपनी पाम को टो से टच करना है। इस तरीके से 20 काउंट्स। थर्ड एक्सरसाइज में वॉल का ही सपोर्ट ले लें इस तरीके से। अभी आपने कोशिश करनी है राइट नी को लेफ्ट एल्बो से टच करेंगे और इस तरीके से एक्सरसाइज करनी है। आपकी लेग्स की, मतलब कि आपकी हिप्स की, आपकी कोर की एक्सरसाइज हो रही है। अगर टच नहीं हो रहा है नी एल्बो से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना कर पा रहे हो इस तरीके से आप करेंगे राइट साइड से। और फिर आपने करना है लेफ्ट साइड से। कोशिश करें पैर को इतना ऊपर उठाएं कि आपकी एल्बो से टच हो नी। इसके भी आपने करने हैं 20 काउंट्स। तो ये सारी एक्सरसाइज वेट लॉस के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। उसके बाद आप करेंगे, आपने पीछे की तरफ लेग रेज करना है। तो जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं पैर को उठाना, वहीं पे लाके वापस रखना है। हिप्स एंड थाइस के लिए इसी तरीके से लेफ्ट लेग से करिए। 20 काउंट्स राइट, 20 काउंट्स लेफ्ट। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, आप हिप्स को इससे ऐसे टच कर दें वॉल के साथ। पैरों को थोड़ा सा आगे ले लें। सांस लेना है, सांस छोड़ना है, सांस लेना है, सांस छोड़ना है, सांस लेना है, सांस छोड़ना है, सांस लेना है, सांस छोड़ना है। इस एक्सरसाइज के भी आप 20 काउंट्स करेंगे। उसके बाद आपने करने हैं वॉल पुशअप्स। तो वॉल पुशअप्स करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपकी चेस्ट के लिए, आर्म्स के लिए, बैक के लिए। तो आप अपने हाथों को रख देंगे वॉल के ऊपर, इस तरीके से आ जाएंगे। बेसिकली आपने 1 आर्म डिस्टेंस लेना है और आपके जो शोल्डर्स होंगे, पाम्स होंगे, वो एक लाइन में होंगे। बहुत ऊपर नहीं, बहुत नीचे नहीं, इस तरीके से रख लें। अभी सिर्फ कोशिश करें चेस्ट को आपने पाम्स के बीच में लाना है। फील करना है आप वॉल को धक्का मार रहे हैं। ये है आपकी वॉल पुशअप्स एक्सरसाइज, जो कि आपकी आर्म्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। तो इसके भी आप करेंगे 20 काउंट्स। उसके बाद आपने वॉल पे बैठना है चेयर की तरह। पैरों को आगे ले लें, ध्यान रहे आप स्लिप ना कर जाएं इस तरीके से। और जितना आप नीचे जा सकते हैं ऐसे बैठ जाएंगे। वॉल सिट करना है आपने 20 से 30 काउंट्स। जितना आप होल्ड कर सकते हैं उतना होल्ड करेंगे। तो कोशिश करें 30 काउंट्स तक होल्ड करने की, या 20-20 के 2 सेट करें। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके घुटनों को मजबूत बनाने के लिए, पैरों को मजबूत बनाने के लिए।
तो अब कुछ एक्सरसाइज हम लोग ज़मीन पे उल्टा लेट कर करेंगे। पेट के बल लेटना है आपने, इस तरीके से अपनी एल्बोज पर आ जाएंगे और अभी सामने देखते हुए एक एक करके अपनी जो आपकी हील है उसको कोशिश करेंगे हिप के पास लाने की, हिप से टच करने की। ऐसे मूव करना है। बहुत बड़ी एक्सरसाइज है ये भी आपके घुटनों के लिए। इस तरीके से मूव करें 20 काउंट्स और उसके बाद दोनों पैरों को मोड़ना है, स्ट्रेट करना है। ग्लूट्स के लिए, हिप्स के आपके नीज के लिए, पैरों के लिए बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। सरल की सरल है, इफ़ेक्टिव की इफ़ेक्टिव है। इस तरीके से कर लें आप 20 काउंट्स। उसके बाद अपने हाथों को यहाँ पे रख लीजिए चेस्ट के पास, चिन को मैट से लगाएं। यहाँ पे आपने सांस लेते हुए ऊपर आना है, एल्बोज को स्ट्रेट करना है, नीचे जाना है, चिन को टच करना है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। तो ये इससे आपकी बैक पेन में जो बैक पेन का दर्द होता है, बैक पेन होता है, तो इससे आपका बैक पेन भी कम होगा, पेट भी कम होगा, आर्म्स भी स्ट्रांग बनेंगे। तो काफ़ी इफेक्टिव एक्सरसाइज। इस तरीके से आप करेंगे 20 काउंट्स। उसके बाद थोड़ी देर मकर आसन में रिलैक्स करेंगे। एक पाम के ऊपर दूसरा पाम रख लें, फोरहेड को टच करें, मैट जितना डिस्टेंस ले लें पैरों के बीच में और मकर आसन में थोड़ी देर रिलैक्स करें। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए फिर से हाथों को आपने अपनी चेस्ट के पास में लाना है और यहाँ से बॉडी को ऊपर उठाएं भुजंगासन में और फिर यहाँ से चाइल्ड पोज में चले जाएं। फिर से पूरा ज़मीन पे लेट जाएं, भुजंगासन में आए, चाइल्ड पोज में चले। तो आप देख रहे हैं मैं हाथों को मूव नहीं कर रही हूँ, मेरे हाथ जहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ वहीं पे हैं, सिर्फ बॉडी का मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पे सांस लें, सांस छोड़ें, फिर से लेट जाएं, सांस लें, सांस छोड़ें, फिर से ज़मीन पे लेट जाइए, सांस लेना है, सांस छोड़ना है। फिर आपने 20 काउंट्स करने के बाद भुजंगासन में ऐसे होल्ड कर लें 10 काउंट्स। भुजंगासन में होल्ड करने के बाद चाइल्ड पोज में चले जाएं, यहाँ पे रिलैक्स कर लीजिए 20 काउंट्स। तो ये आपका एक सेट हो गया। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए टेबल पोजीशन में आ जाइए आप इस तरीके से। अभी जो आपका राइट लेग है वो आपने लेकर आना है, जो आपकी राइट पाम है उसके पास, इस तरीके से यहाँ पे लाएंगे और फिर पीछे स्ट्रेच करना है आपने। थोड़ा सा आगे आ जाए तो यहाँ पे लेके आए, ये आपका हो गया लिजर्ड पोज। हिप ओपनिंग आसन है, बहुत ही बढ़िया आसन है, उत्तान पृष्ठासन आपके हिप्स के लिए। और पीछे इसको ऐसे स्ट्रेच करना है, हील ऊपर रहेगी और टो को ज़मीन से टच करना। फिर से लाएंगे यहाँ पे, फिर से स्ट्रेच करना है, ये ऐसे करना है आपने। कितनी बार? 20 टाइम्स। और इसी तरीके से दूसरे पैर से करें। लेफ़्ट पाम के पास लाएं, पीछे स्ट्रेच करें, लेफ़्ट पाम के पास लाएं, पीछे स्ट्रेच करें। बहुत बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके हिप्स के लिए। तो 20 बार आपने लेफ़्ट साइड से भी करना है। फिर राइट लेग को लेकर आएं और हाथ को ऊपर उठाएं। फिर लेफ़्ट साइड, हाथ को ऊपर उठाइए। फिर राइट साइड, हाथ को ऊपर उठाइए। फिर लेफ़्ट साइड, हाथ को ऊपर उठाइए। तो ये भी 10 काउंट्स राइट साइड से, 10 काउंट्स आपने लेफ़्ट साइड से करना है। अब आप लेट जाएंगे फिर से पेट के बल, इस तरीके से थोड़ा रेस्ट करें। हाथों को आप अपनी थाइस के अंदर डाल दीजिए
शलभासन करना है आपने, अर्ध शलभासन। तो एक पैर को ऐसे ऊपर उठा लें, टो को पॉइंटेड रखें, अर्ध शलभासन। 20 काउंट्स इसको होल्ड करना है आपने। ये भी आपकी बैक पेन के लिए बहुत इफेक्टिव आसन है। फिर लेफ्ट से करें, 10 काउंट्स होल्ड करें, फिर रिलैक्स करें, फिर एक बार फिर से करें, 10 काउंट्स होल्ड करिए राइट लेग से, 10 काउंट्स लेफ्ट लेग से। थोड़ा सा रिलैक्स करें। बीच बीच में 10-10 सेकेंड का आप रेस्ट दे सकते हैं बॉडी को। हर एक एक्सरसाइज के बाद 10 to 20 काउंट्स आप बीच में रेस्ट दे सकते हैं। हाथों को बाहर निकाल लीजिए। अभी आपने करना है सुपरमैन पोज। तो इसमें आपका पूरा प्रेशर, पूरा वेट आपके पेट के ऊपर आएगा। हाथ को ऐसे स्ट्रेच कर लें, इस तरीके से 20 काउंट्स होल्ड करके रखिए। सुपरमैन पोज। हाथों को सीधा रखें, पैरों को सीधा रखें। 20 काउंट्स करने के बाद मकर आसन में रिलैक्स करिए। फिर राइट साइड टर्न होते हुए कमर के बल लेट जाएं। अभी एक बार राइट साइड ट्विस्ट कर लीजिए इस तरीके से। राइट हैंड शोल्डर की साइड में होगा। 20 काउंट्स ऐसे होल्ड कर लें। फिर लेफ्ट साइड ट्विस्ट करना है। ये एल्बो जमीन पे ही रहेगी, इसको ऊपर नहीं उठाना, जितना ट्विस्ट कर सकते। इसको करने के बाद लास्ट आसन होगा आपका आनंद बाल आसन। ऐसे होल्ड करके रखें 20 काउंट्स। आनंद बाल आसन में बहुत इफ़ेक्टिव आसन है आपकी पेल्विक मसल्स के लिए। आपके जो भी गायनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए, यूरिन लीकेज का प्रॉब्लम है, वाइट डिस्चार्ज होता है, उन सब के लिए बहुत इफ़ेक्टिव आसन है। मैं अपनी क्लास में हर रोज़ इस आसन को कराती हूँ क्लास के एंड में, क्योंकि सब महिलाएं हैं, सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो ये आसन बहुत इफ़ेक्टिव है। उसके बाद थोड़ा सा रॉक कर लें, इस तरीके से मूवमेंट करें साइड टू साइड। और बस उसके बाद आप चाहें तो शवासन में रेस्ट कर लीजिए, नहीं तो बैठ जाए। इस तरीके से बैठ जाओ और 5 काउंट्स आपने करनी है स्टमक ब्रीदिंग, 5 काउंट्स आपने करनी है चेस्ट ब्रीदिंग। तो स्टमक ब्रीदिंग करेंगे। हाथों को इस तरीके से रखें। चाहे तो आप राइट हैंड को अपने पेट के ऊपर रख सकते हो, जिससे आपको फील होगा जब सांस लेंगे पेट बाहर, सांस छोड़ेंगे पेट अंदर। तो इस क्रिया को आप सुबह सुबह करेंगे तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि सुबह हमारा पेट खाली होता है और हमें रिजल्ट्स 100% मिलते हैं। लेकिन जब भी आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो या तो आप मॉर्निंग में करिए, मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता है तो कम से कम 3-4 घंटे का गैप होना चाहिए खाने और एक्सरसाइज करने के बीच में। तो चाहे तो ऐसे रख सकते हो, नहीं तो यहाँ रख लीजिए। अब आंखें बंद करके सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना है। इनहेल करेंगे, पेट बाहर, ज़बरदस्ती पेट को बाहर नहीं लाना है। ये एक ब्रीदिंग करने का सही तरीका है कि आपका पेट बाहर जाता है जब आप सांस लेते हैं, जब आप सांस छोड़ते हैं पेट अंदर जाता है। इनहेल तो आप स्टमक ब्रीदिंग कर रहे हैं तो स्टमक के थ्रू ही सांस लेना है, आपने स्टमक के थ्रू ही सांस छोड़ना है। देख लीजिए 5 काउंट। इनहेल, एक्सेल, पेट अंदर गया। और सुबह खाली पेट होता है तो पेट को अंदर खींच सकते हो आप। इनहेल, एक्सेल। बहुत मज़ा आता है। आंख बंद करके सिर्फ कुछ मत सोचिए, सिर्फ ब्रीदिंग पे फोकस करें। शांति से सिर्फ 2 मिनट दीजिए बॉडी को, अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करिए। देखिए इसके अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं आपको। इनहेल, एक्सेल, धीरे धीरे।
इनहेल, धीरे धीरे पेट बाहर गया, एक्सेल, धीरे धीरे पेट अंदर गया। तो ये है स्टमक ब्रीदिंग। और अभी हमने करनी है चेस्ट ब्रीदिंग। तो इसमें आप चेस्ट के थ्रू इनहेल करेंगे, चेस्ट के थ्रू एक्सेल करेंगे। तो अपने लंग्स को एक्टिवेट करना है, एक्टिव करना है लंग्स को, लंग कैपेसिटी बढ़ानी है। तो करना कैसे है, आप चाहें तो अपनी दोनों पाम्स को ऐसे चेस्ट के ऊपर रख लें। तो फील होगा जब सांस लेंगे चेस्ट ऊपर की तरफ उठेगी, सांस छोड़ेंगे रिलैक्स पोजीशन। तो इनहेल करते हुए fill the air in your lungs, inhale, exhale, चेस्ट को रिलैक्स करें। इनहेल, एक्सपेंड योर चेस्ट, चेस्ट को खोलना है, गहरा लंबा सांस लेना है। एक्सेल, चेस्ट को रिलैक्स करना है। इनहेल, एक्सेल, inhale, fill the air in your lungs, expand your chest, exhale, relax your chest। तो इस तरीके से 5 काउंट्स आपने चेस्ट ब्रीदिंग भी करनी है। तो ये आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो जाएगी और आज का 10th डे का आपका चैलेंज ख़त्म हो जाएगा। तो जल्दी से आप एक थम्स अप दिखा दीजिए जिससे मुझे पता चल जाए कि किसने 10th डे का वर्कआउट कंप्लीट कर लिया है। इनफैक्ट किसने पूरे 10 दिन फर्स्ट डे से लेके और 10th डे तक के वर्कआउट किसने कंप्लीट कर लिए हैं, ज़रूर कमेंट करें, जिससे मुझे पता चलेगा कि कौन कौन इस जर्नी में मेरे साथ चल रहे हैं। मैं भी आप लोगों के साथ कर रही हूँ, मैं भी 21 डेज़ तक ये चैलेंज करने वाली हूँ। तो आज मेरा भी 10th डे कंप्लीट हो गया है और मुझे तो बॉडी में बहुत लाइट फील हो रहा है। आपका मुझे नहीं पता कैसा लग रहा है आपको, तो कमेंट करें, बताएं मुझे कैसा फ़ील कर रहे हैं आप। लाइट फील हो रहा है, नहीं फील हो रहा है, आपका एक फ़िटनेस रूटीन बना है कि नहीं बना है, तो कमेंट करते रहिए। और कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ डे 11 में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।